नमस्कार साथियों, देखिए आज जो हम सैंपल बेसलाइन 2021 जो है कुछ सिलेक्टेड शालाओं में सैंपल बेसलाइन हुआ था, उसकी प्रविष्टि जो है एम शिक्षा मित्र ऐप के माध्यम से कैसे की जानी है, इसका एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप आपके एम शिक्षा मित्र ऐप को नए अपडेट से अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के लिए जैसा अभी आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर, जो पर एम शिक्षा मित्र 14.2.12-0709 यह वर्जन शो हो रहा है। यदि आपको एम शिक्षा मित्र ऐप पुराना है तो आप उसको गूगल प्ले स्टोर से अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं। गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर ऊपर सर्च में एम शिक्षा मित्र लिखें। यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। चूँकि मेरे मोबाइल में अभी ये अपडेटेड है इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। ये हम इसको ओपन करते हैं। इसको आप आपके जो भी यूनिक कोड आईडी पासवर्ड है प्रभारी वाला, उससे आप लॉगिन करें। उसके बाद में यहीं पर नीचे देखिए आपको अधिकारी शिक्षक कर्मचारी हेतु सेवाएं में सबसे पहले सैंपल बेसलाइन 2021 ऑप्शन दिख रहा है। इस पर आप जाएं, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर यहाँ पर शाला का डाइस कोड आपको डालना रहेगा। देखिए साथियों, इस प्रकार से 11 डिजिट का आपका शाला का डाइस कोड डालने के बाद आगे जाएं पर आप टैप करें, क्लिक करें ये इस टाइप से। यहाँ पर जो भी कक्षा का आपको बेसलाइन सर्वे सैंपल बेसलाइन की एंट्री करनी है उस क्लास को चुनें। जैसे हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पर कक्षा 2 चूज़ कर रहे हैं। अब इसके बाद में विषय, इसमें से किस विषय के लिए आप जो एंट्री कर रहे हैं उस कक्षा का वो विषय आप चुनें। यहाँ पर हम हिंदी चुन रहे हैं। अब यहाँ पर जो है कार्यवाहक पद बताएं, जो भी प्रविष्टि कर रहे जिसकी भी यूनिक आईडी पासवर्ड से आप, तो उसका क्या पद है, एचएम है या टीचर है, हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर ये टीचर सिलेक्ट करते हैं। फिर शिक्षक का प्रभारी का नाम यहाँ पर प्रविष्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर जो भी नाम हो संबंधित जिससे भी आपने लॉगिन किया है तो हम यहाँ पर नाम टाइप करेंगे और फिर आगे जाएँ पर क्लिक करेंगे। ये देखिए साथियों, एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमने ऐसे ही एक नाम प्रविष्ट कर दिया है। अब आगे जाएं पर क्लिक करें। अब यहाँ पर यूनिक आईडी आपसे मांगी जा रही है। आप यहाँ पर यूनिक आईडी आपकी डाल करके आगे जाएं पर क्लिक करेंगे। ये देखिए साथियों, यूनिक आईडी डालकर आगे जाएं पर टैप करने के बाद में इस प्रकार से चयनित विषय के अंतर्गत कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, जो विषय और कक्षा में जो विषय आपने सिलेक्ट किया उसमें कितने विद्यार्थी हैं उसकी संख्या यहाँ पर मांगी जा रही है। हम यहाँ पर वो संख्या प्रविष्ट कर देंगे। अभी देखिए साथियों, हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर ऐसे ही कोई भी संख्या प्रविष्ट कर रहे हैं। आपको वही संख्या प्रविष्ट करनी है जो आपके यहाँ पर वास्तविक रूप से दर्ज हैं, और इसके आगे भी जो भी आंकड़े आपको प्रविष्ट करने हैं वो आप जो भी सही आंकड़े हैं, सही जानकारी है वही प्रविष्ट करें। हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपकी सहायता के लिए, आपको बताने के लिए एक ऐसे ही उदाहरण के तौर पर जानकारी प्रविष्ट कर रहे हैं। ये हमने यहाँ पे पहले 20 सेलेक्ट किया। अब कुल विद्यार्थी जिनकी जांच हुई, यहाँ पर भी हमने वही संख्या डाल दी। जो भी वास्तविक हो आपको वही डालना, वास्तविक संख्या, चाहे वो कम हो या जैसी भी हो या समान हो। अब इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 1 का सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ये देखिए साथियों, अब जो आपका सैंपल बेसलाइन हुआ है उसमें इस पर्टिकुलर क्लास के पर्टिकुलर विषय में जो प्रश्न क्रमांक 1 का सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर आपको एंटर करना है। अब जो भी वास्तविक संख्या हो आपके संबंधित आपके विद्यालय की, आपको वही प्रविष्ट करना। हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पर ऐसे ही कोई भी एक संख्या जो है एंटर कर रहे हैं। ये सिर्फ उदाहरण के तौर पर हैं साथियों, आप सही जानकारी दर्ज करें। जैसे हमने ये संख्या डाल दी। इसके बाद में हमने फिर से ऐसे ही फिर प्रश्न क्रमांक 3 का पूछ रहा है। इसी टाइप से जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएं उसकी सही जानकारी आप दर्ज करते रहें। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आए और जानकारी आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ये देखिए साथियों, अब यहाँ पर आ गया है प्रश्न क्रमांक 15 का सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ये हमने फिर से यहाँ पर जानकारी दर्ज करी और आगे आए। अब ये यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या जिनके पास स्मार्टफोन की उपलब्धता है, तो आपकी जो भी सही जानकारी है आप वह दर्ज करिएगा। यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक संख्या ले रहे हैं, जिनके विद्यार्थियों की संख्या जिनके पास टीवी की उपलब्धता है और विद्यार्थियों की संख्या जिनके पास में रेडियो की उपलब्ध। देखिए साथियों, अब यह जो है विद्यार्थियों की संख्या जिनके पास स्मार्टफोन, टीवी अथवा रेडियो में से कोई भी डिजिटल संसाधन की उपलब्धता नहीं है, यहाँ पर उन विद्यार्थियों की संख्या आपको प्रविष्ट करना है। यह देखिए साथियों, हम यहाँ पर एक संख्या प्रविष्ट कर रहे हैं। आप ये जो भी संख्या हमने भी प्रविष्ट करी है साथियों, ये एग्ज़ाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर आपको बताने के लिए प्रविष्ट करी है। कृपया आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप जो भी संख्या दर्ज करें पहले उसे चेक कर लीजिए, जो भी वास्तविक जानकारी हो वही दर्ज कीजिए। इसमें एक और इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि कोई भी संख्या हो आप उसको पहले एक बार देख लीजिए और सावधानी से उसको दर्ज करेगा, क्योंकि यदि आपने कोई संख्या गलत दर्ज कर दी है और यदि आपको वापस से बैक जाएंगे यदि आप इससे, तो आपको फिर से जो है सारी प्रविष्टि फिर से करना पड़ेगी यह वाली। अब ये यहाँ पर पूछ रहा है कि पिछले अकादमिक सत्र में कितने विद्यार्थियों द्वारा पिछले अकादमिक सत्र में नियमित रूप से डिजिटल माध्यमों से शिक्षण में सहभागिता की गई थी। तो यहाँ पर जो भी सहभागिता करी थी, जितने भी बच्चों ने, आप वो संख्या जो भी वास्तविक हो वो आप यहाँ पर प्रविष्ट करेंगे। इसके बाद में देखिए साथियों, सबमिट आंसर्स के लिए जो है हमारे पास में टैब आ गया या ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। अब जैसे हम सबमिट आंसर पर क्लिक करेंगे, हमारी जो भी जानकारी है वह जो है सबमिट हो जाएगी। तो इस प्रकार से साथियों आप जो है सैम्पल बेसलाइन 2021 जो हुआ था शालाओं में, उसकी जो है आप इस प्रकार से जानकारी दर्ज कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको इस प्रकार की और भी जो है जानकारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। देखिए साथियों, इसी प्रकार से आपको अन्य कक्षा की जानकारी भी दर्ज करना रहेगी, वह भी आप जो वास्तविक जानकारी है वह दर्ज कर सकते हैं या करें। धन्यवाद।